अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो लेक्चर पार्टनरशिप अकाउंटिंग पार्ट फर्स्ट में हमने पार्टनरशिप डिफ़ाइन किया कि पार्टनरशिप होती क्या है और पार्टनर्स के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के भी है, पार्टनरशिप कितनी किस्मों की हो सकती है हमने वो पढ़ा। फिर हमने एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने पार्टनरशिप फॉर्मेशन के पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है वो किस तरह होती है और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, किस तरह पार्टनर्स जो है मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट करके जो है पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं। तो उसमें हमने जो तरीके पढ़े वो 3 किस्म के तरीके पढ़े। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म बाय इन्वेस्टिंग इन द फॉलोइंग वेज, जिसमें हमने पहले 2 तरीकों पर इलस्ट्रेशन भी की और इसको डीपली अंडरस्टैंड किया कि पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है बाय इन्वेस्टिंग कैश एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर हमने इलस्ट्रेशन भी की है। दूसरे मेथड में हमने पढ़ा कि एसेट्स नॉन कैश कंट्रीब्यूशन से कैसे जो है पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह होती है। अभी आज की इस वीडियो में हम जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ रनिंग बिजनेस एज कंट्रीब्यूशन टू द फर्म टू द न्यू फर्म के हम फॉर एग्जांपल 2 बिजनेसेस हैं, उन दोनों के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कंबाइन करके कैसे पार्टनरशिप फॉर्म होगी उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फॉर्मेशन कम्बिनेशन ऑफ बिजनेसेस, मतलब ये जो थर्ड मेथड है उसमें हमने पढ़ना है कि किस तरह बिजनेसेस को कंबाइन करके हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं, जिसमें एक में रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं होती और एक में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी होती है। ये हम इलस्ट्रेशन करेंगे तब जो है ये मजीद क्लियर हो जाएगा। Illustration number 3. Amar and Akmal carry on separate businesses of general stores. ये जनरल स्टोर्स की सेपरेट बिजनेसेस को चलाते हैं अमार और अकमल। ये चाहते हैं कि डिसाइडेड टू एमलगमेट देयर बिजनेसेस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ये चाहते हैं कि अपनी जो बिजनेसेस हैं उनको कंबाइन करके उनको मर्ज करके पार्टनरशिप को फॉर्म करें। ऑन जनवरी 1, 2020 1 जनवरी 2020 को इनकी बैलेंस शीट जो है वो जो है गिवन है। इसको देखने के लिए हम जो है एक्सेल शीट पर चले जाएंगे ताकि इनकी बैलेंस शीट को हम देखें। ये आप देखें, इसमें अमार की बैलेंस शीट है जिसमें एसेट्स हैं, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। एसेट्स जो हैं इनके पास जो है कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल से इन्होंने अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स, बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी जिसको कहते हैं वो काटे हुए हैं, और जो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के साथ 15,000 लिखा हुआ है कि अकाउंट रिसीवेबल हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री है, बिल्डिंग है, वगैरह वगैरह। लायबिलिटीज में अकाउंट पेबल है, लोन है, और कैपिटल या ओनर्स इक्विटी में कैपिटल है जो कि है 1 लाख। तो ये इसकी बैलेंस शीट है अमार की। दूसरी तरफ अकमल की बैलेंस शीट गिवन है। अकमल की बैलेंस शीट इस तरह है कि इसके पास कैश है, एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल और अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स को काट कर हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू 18,000 आ गई। इस तरह इन्वेंट्री है वगैरह। और लायबिलिटीज सेक्शन में अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, रेंट पेबल, टैक्स पेबल, ये लायबिलिटीज हैं, और कैपिटल जो है वो है 50,000 का। तो ये दोनों चाहते हैं कि हम अपने बिजनेसेस को कंबाइन करके पार्टनरशिप फॉर्म करें। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है इस इलस्ट्रेशन में? इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमने प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्रीज, और इसके साथ साथ पार्टनरशिप के लिए बैलेंस शीट भी बनानी है। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हमारे पास जो है जब पैसा दोनों कारोबार लेकर आ रहे हैं या मुख्तलिफ एसेट्स लेकर आ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में कैश फॉर एग्जांपल है, हम देख लेंगे इधर बैलेंस शीट को कि देखें
अमार जो है वो 20,000 कैश लेकर आ रहा है और जो अकमल है वो 10,000 कैश लेकर आ रहा है। ये गिवन है, 20,000 एंड 10,000 दोनों गिवन है। तो हम इधर लिख लेंगे कि कैश हमारे पास पार्टनरशिप में आ गया, पार्टनरशिप बिजनेस में आ गया कितना, 20,000 प्लस 10,000, तो वो 30,000 कैश आ गया पार्टनरशिप में। ठीक हो गया, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट में इजाफा होता है तो डेबिट हो जाता है। सेकेंडली जो है दूसरा एसेट कौन सा है, दूसरा एसेट हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल अमार के जो हैं वो 16,000 हैं और अकमल के 20,000 है। तो 16,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 36,000। 36,000 के टोटल अकाउंट रिसीवेबल इस पार्टनरशिप फर्म में आ गए। तो अकाउंट रिसीवेबल 36,000 क्या अकाउंट रिसीवेबल का में इजाफा हो गया और अकाउंट रिसीवेबल भी हमारे पास एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट। दूसरी जो देखेंगे, दूसरा एसेट देखेंगे, दूसरा एसेट हमारे पास क्या है, दूसरा एसेट हमारे पास इन्वेंट्री है। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसको अभी के लिए छोड़ देंगे, इसको बाद में देखेंगे। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट मीन्स कि ये एसेट का उलट है, एसेट को कम करता है। इस तरह ये देखें आप कि अकाउंट रिसीवेबल को कम कर रहा है 1,000 से और ये अकाउंट रिसीवेबल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू अभी 15,000 हो जाएगी। तो ये इसको बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले हम एसेट्स को देखेंगे कि एसेट्स हमारे पास कौन कौन से। तो इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास 52,000 की इन्वेंट्री अमार लेकर आया है, जबकि अकमल जो है वो हमारे पास 40,000 की इन्वेंट्री लेके आ रहा है। तो टोटल इन्वेंट्री जो है होगी वो 92,000 हो जाएगी। तो हम चले जाएंगे, इन्वेंट्री लिख लेंगे। इन्वेंट्री भी एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट साइड पे आएगा और कितनी अमाउंट से, 92,000। अगला एसेट है हमारे पास बिल्डिंग है, जो कि अमार लेकर आ रहा है। बिल्डिंग अमार लेकर आ रहा है 1,10,000 की। अकमल के पास दूसरा कोई एसेट नहीं है, तो हम अब बस अमार के अभी जितने एसेट रह गए हैं वो सारे लिख लेंगे। अमार एसेट लेकर आ रहा है बिल्डिंग, जो कि है 1,10,000 की। तो बिल्डिंग लिख लेंगे, बिल्डिंग एसेट है 1,10,000। दूसरा एसेट हमारे पास है फर्नीचर है, वो है 4,000 का। तो फर्नीचर 4,000 का अमार लेकर आ रहा है, 4,000 का। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अभी फर्नीचर पे 1,000 की हुई है, वो भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ये भी फर्नीचर को कम कर रहा है, एसेट को कम कर रहा है। चूंकि हमने सारे एसेट्स लिख लिए, अभी हम कॉन्ट्रा एसेट्स को लिख सकते हैं। तो हम अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स को लिखेंगे कि अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स, ये इसको अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स, अभी आप देखें कि अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स कितने हैं। अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स अमार के हैं 1,000 और अकमल के हैं 2,000। तो टोटल अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स हमारे पास हो गए 3,000 के। तो 3,000 हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट का उलट। जब एसेट में इजाफा होता है वो डेबिट होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रा एसेट में इजाफा होता है तो वो क्रेडिट होता है। मतलब इसके जो रूल्स हैं वो एसेट के उलट हैं, इस वजह से ये क्रेडिट साइड पे होता है। ठीक हो गया। ठीक, अभी आप देख लें
कि आपने जो है तमाम एसेट्स को भी लिख लिया, एक कॉन्ट्रा एसेट हमने रिकॉर्ड कर लिया, अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट। अभी दूसरा कॉन्ट्रा एसेट जो है वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का है, वो सिर्फ और सिर्फ अमार की बैलेंस शीट में था, अकमल की बैलेंस शीट में नहीं था। तो अमार की बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो हम लिख लेंगे 1000 की। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर थी, वो थी 1000। इस तरह हमारे पास एसेट साइड जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया कि इसमें हमने एसेट्स भी लिख लिए, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी लिख ली और अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स भी लिख ली। अभी हम चले जाएंगे बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड पे, जिसमें हमारे पास लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी आती है। लायबिलिटीज जो है वो हमारे पास अकाउंट पेएबल की लायबिलिटी है दोनों की बैलेंस शीट में, जो कि है 80,000 और 16,000। तो हम इसकी एंट्री करेंगे अकाउंट पेएबल, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जब भी इजाफा होता है क्रेडिट होती है, तो इसलिए हम इधर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कितनी अमाउंट से 80,000 प्लस 16,000 जो कि हो गए 96,000। फिर हम दूसरी जो लायबिलिटी है वो हमारे पास, अभी हम लोन भी लिख सकते हैं, लोन लिख लें, या आप जो है करंट अगर लिखना चाहते हैं पहले, तो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले रेंट पेएबल लिख लें। तो रेंट पेएबल की अमाउंट है 1200, रेंट पेएबल। फिर हमारे पास है टैक्स पेएबल 800, टैक्स पेएबल 800। और लास्ट में हमने लायबिलिटी जो लिख ली लोन पेएबल, या लोन है। लास्ट में जो हमारी लायबिलिटी है वो लोन है, और वो अमाउंट है 20,000 की, 20,000। और इसके साथ साथ कैपिटल है, हमने एसेट सबसे पहले लिखी, फिर लायबिलिटीज लिखी, अभी हम कैपिटल को लिखेंगे। तो कैपिटल किरण का है 1 लाख का और उमर का है 50,000 का। ये कैपिटल जो है ये किरण का नहीं है, ये कैपिटल अमार का है, और इधर जो कैपिटल है वो उमर, बैलेंस शीट चूंकि अकमल की है इसलिए नाम जो है अकमल का आएगा। ठीक हो गया। तो ये अमार का कैपिटल है और इधर जो है अकमल का कैपिटल है। अमार का कैपिटल 1 लाख है और अकमल का कैपिटल है 50,000। अमार कैपिटल और कैपिटल अकमल। अमार का कैपिटल है 1 लाख और अकमल का कैपिटल है हमारे पास 50,000 का। ठीक हो गया। हमने जनरल एंट्री कर ली जिसमें हमने कैश तमाम पहले एसेट्स को लिखा, फिर कॉन्ट्रा एसेट्स को लिखा, लायबिलिटीज को लिखा, फिर कैपिटल को लिखा। अब ये हम देख लेंगे कि क्या हमने अरिथमेटिकली कोई गलती तो नहीं की, तो इसको टोटल कर लेंगे। तो जितना हमने डेबिट किया है उतना ही हमने क्रेडिट किया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो
जर्नल एंट्री है उसमें अरिथमेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक हो गया। तो हमने जर्नल एंट्री कर ली पार्टनरशिप के लिए कि जब पार्टनरशिप को हमने फॉर्म किया तो पार्टनर्स ने अपने अपने बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल लेकर आए। तो इससे हमारे पास पार्टनरशिप में क्या इम्पैक्ट पड़ा उसकी हमने जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री में सबसे पहले हमने एसेट्स को लिया, फिर उसके बाद हमने कॉन्ट्रा एसेट्स के अकाउंट को लिया, लायबिलिटीज़ को लिया और कैपिटल को लिया। अभी हम जो है बैलेंस शीट बनाएंगे कि पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनेगी। तो हम इधर इसमें मैंने फॉर्मेट बनाया अमार एंड अकमल्स बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले हम एसेट्स को लिखेंगे कि एसेट्स हमारे पास कौन से। तो हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहला एसेट जो है वो कैश है। कैश की अमाउंट लिख लेंगे। कैश कितनी अमाउंट है, जो पार्टनरशिप में कैश है वो है 30,000 का, तो 30,000 कैश। सेकंड हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल वो है हमारे पास 36,000। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल को हम उसमें से अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स या अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स हम काटते होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ताकि हम लिख सकें नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि हमें जो है रियलाइज कितनी होगी। तो लेस कर देंगे हम अलाउंस। बस अलाउंस सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, बस आप लोग इतना भी लिख लें। अनकलेक्टेबल अकाउंट्स कितना है, वो हमारे पास दोनों को मिलाकर जो था वो 3,000 का था। तो 3,000 अगर इसमें से हम लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 33,000 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस वन, 33,000। इधर जगह कम है तो इसमें 1, 2, 3 लाइंस इंसर्ट करनी पड़ेंगी। तो मैंने 1, 2, 3 लाइंस इंसर्ट कर दी ताकि इजीली जो है हम बैलेंस शीट बना सकें। अभी हम देखेंगे मज़ीद जो है हमारे पास एसेट्स कौन से हैं, तो वो है इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, इन्वेंट्री हमारे पास है 92,000 की पार्टनरशिप में, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास बिल्डिंग है। बस सिंपल ही उधर से एसेट्स को उठाना है और इधर बैलेंस शीट में पुट करना है। बिल्डिंग हमारे पास है 1,10,000 की, 1,10,000 की बिल्डिंग हो गई। इसके बाद फर्नीचर 4,000 का, फर्नीचर 4,000 का है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी हुई है फर्नीचर पे, ठीक हो गया। वो कितनी हुई है, वो है हमारे पास 1,000 की। तो 1,000 की डिप्रिसिएशन से लेस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 4 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 3,000 ये आ जाएगी। हमारे पास एसेट साइड का टोटल आ गया 2,68,000। अभी हम लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी साइड बनाएंगे, ठीक हो गया। या इसको हम ओनर्स इक्विटी की जगह पार्टनर्स इक्विटी कह देंगे, पार्टनर्स इक्विटी। तो सबसे पहले हम लायबिलिटीज को देखेंगे। लायबिलिटीज में हमारे पास अकाउंट पेएबल है, ठीक हो गया। अकाउंट पेएबल हमारे पास वैल्यू है 96,000, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास लायबिलिटी जो है वो रेंट पेएबल है 12,000, 1,200। नेक्स्ट जो है टैक्स पेएबल 800, टैक्स पेएबल 800।
800। फिर है हमारे पास लोन 20,000, लोन 20,000। फिर कैपिटल अमार का और अकमल का, कैपिटल है अमार का 1 लाख और अकमल का है 50,000। तो हमारे पास दोनों एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल, एसेट्स लायबिलिटीज और पार्टनर्स इक्विटी का साइड जो है वो इक्वल आया। इसका मतलब ये हमने बैलेंस शीट जो बनाई है या जो जर्नल एंट्री की है वो बिल्कुल ठीक की है। तो ये हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्म हुई बाय कंबाइनिंग 2 बिजनेसेस, और उसकी रीवैल्यूएशन हमने नहीं की, मतलब दोबारा उनकी वैल्यू नहीं निकाली एसेट्स की, और कोई वैल्यू में अगर चेंज आ गया हो ये हमने नहीं किया। बस जितने जितने एसेट्स उनकी बैलेंस शीट में लिखे हुए थे उसी को उतार के हमने क्या किया, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बना ली और पार्टनरशिप के लिए जर्नल एंट्रीज कर ली। अभी दूसरा मेथड जो है उसमें हम रीवैल्यूएशन करके जो है हम पार्टनरशिप के लिए जर्नल एंट्री भी बनाएंगे और पार्टनरशिप के लिए बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो हमारे पास जो है इलस्ट्रेशन नंबर 4 अभी आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने कर ली। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो है अमजद हु इज रनिंग अ शॉप agrees to form partnership with Rahmat on January 1st, 2020. The ledger balance of Amjad were, इनके लेजर बैलेंस को देखने के लिए हम एक्सेल पे जाएंगे, लेकिन पहले इससे पहले ये समझ लें कि अमजद और रहमत जो है 2 लोग हैं और वो आपस में पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अमजद जो है वो एक शॉप पहले से चला रहा है, तो उसके जो है एसेट्स हैं वो हमें जो है गिवन है। ये अमजद की कंट्रीब्यूशन है टू द पार्टनरशिप, कि अमजद ने ये देखें कि कैश है, अकाउंट नोट्स रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स है, इन्वेंट्री है, इक्विपमेंट है वगैरह वगैरह। और अमजद कंट्रीब्यूट किस तरह कर रहा है कि इन एसेट्स को और लाइबिलिटीज और इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेकर आ रहा है। तो बैलेंस शीट उनकी वैल्यू ये शो कर रही है 10,000, 4,000, 18,000, 1,800 वगैरह वगैरह, जबकि एग्रीड वैल्यू जो रिवैल्यूएशन करके अमजद और रहमत ने इनको रिवैल्यू किया और उसके बाद ये देखा कि कैश जो है 10,000 और एग्रीड वैल्यू या रिवैल्यू करने के बाद जो दोनों पार्टनर्स मुत्तफिक हुए हैं वो भी कहते हैं कि हाँ कैश जो है हमारे पास 10,000 का है, पार्टनरशिप में जो आएगा वो 10,000 का आएगा अमजद की तरफ से, जबकि नोट रिसीवेबल है 4,000 का, एग्रीड वैल्यू भी यही है। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल में जितना अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट शो कर रही है उतनी एग्रीड वैल्यू भी है। अकाउंट अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट भी सेम है, जबकि इन्वेंट्री जो है वो 8,500 की बैलेंस शीट शो कर रही थी, लेकिन अभी जो इन्होंने एग्री किया है कि हम जो उन्होंने आपस में एक इन्वेंट्री को देखा होगा और उसके बाद डिसाइड किया कि जो इन्वेंट्री है वो 8,500 की नहीं है बल्कि 7,000 की इन्वेंट्री है। तो रिवैल्यूएशन करने के बाद इन्वेंट्री हमारे पास चेंज हो गई। इस तरह जो इक्विपमेंट है वो भी सेम है 5,800, 5,800। डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट भी सेम, नोट्स पेएबल जो है वो भी सेम और अकाउंट पेएबल वो भी सेम। तो इधर फर्क क्या पड़ा, इधर फर्क ये पड़ा कि इन्वेंट्री जो पहले थी वो अभी चेंज हो गई, ठीक हो गया। और रहमत ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये तो अमजद की कंट्रीब्यूशन थी पार्टनरशिप में। रहमत की कंट्रीब्यूशन कहते हैं, रहमत की कंट्रीब्यूशन ये है, रहमत एग्रीड टू कंट्रीब्यूट कैश इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ अमजद, कि जितनी नेट इन्वेस्टमेंट अमजद ने की है उतना कैश ही भी रहमत की तरफ से आएगा।
हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें कि दोनों पार्टीज़ ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, और दूसरी तरफ हमने बैलेंस शीट बनानी है। ठीक हो गया। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट पहले हम बना लेंगे। ये फॉर्मेट बन गया है जिसमें सबसे पहले हम अमजद की कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो अमजद ने कैश लाया था जो कि रिवैल्यू करने के बाद सेम ही अमाउंट है, वो है जो कि है 10,000। तो कैश हमारे पास पार्टनरशिप में आ गया 10,000 का। दूसरा जो है हमारे पास एसेट वो है नोट्स रिसीवेबल, लेकिन नोट्स रिसीवेबल से पहले हम अगर अकाउंट रिसीवेबल लिख लें तो इस बेहतर है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा लिक्विड होता है नोट रिसीवेबल से। तो अकाउंट रिसीवेबल को पहले लिख लेंगे, अकाउंट रिसीवेबल वो है हमारे पास अमाउंट 18,000। ठीक हो गया, 18,000। फिर इसके बाद हमारे पास नोट रिसीवेबल के बाद अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट है। जिस तरह हमने पिछली इलस्ट्रेशन में इन सबसे पहले एसेट्स को लिया, तो हम इसमें भी यही करेंगे। तो एसेट, दूसरा एसेट हमारे पास नोट रिसीवेबल है, तो हम उसको लिख लेंगे नोट्स रिसीवेबल। वो है अमाउंट हमारे पास 4,000 की। इन्वेंट्री हो गई, वो है अमाउंट हमारे पास 8,500 थी, अभी 7,000 हो गई, तो 7,000 लिखेंगे इन्वेस्टमेंट में 7,000। इसके अलावा हमारे पास है इक्विपमेंट, वो है 5,800 की ही है इक्विपमेंट, 5,800। और बस हमारे पास एसेट्स ख़त्म हो गए। हमने कैश भी लिख लिया, नोट रिसीवेबल भी लिख लिया, अकाउंट रिसीवेबल भी लिख लिया, इन्वेंट्री भी, इक्विपमेंट भी। अभी हम कॉन्ट्रा एसेट को लिखेंगे जिसमें अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स हैं। हमने सारे एसेट्स को लिख लिया, अभी हम अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स को लिखेंगे। इसकी रकम जो है वो थी 1800 लिख ली। फिर इसके बाद हमारे पास एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, हम वो लिख लेंगे। उसकी रकम है 1500 क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। दोनों कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, जिस तरह पहले हमने क्रेडिट साइड पे लिखी थी, इस दफ़ा भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज़ में आ जाती है अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल हमारे पास 5,000 की थी और नोट्स पेएबल हमारे पास 2,500 की। तो इसमें नोट्स पेएबल हमने 2,500 और ये सारी अमाउंट्स लिख ली। तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, देखें 44,800 की इसने इन्वेस्टमेंट एसेट्स लेकर आया है और इसकी लाइबिलिटीज़ और कॉन्ट्रा एसेट्स इस साइड पे आ गए। तो एक वैल्यू जो हमने पिछली दफ़ा लिखी थी वही वैल्यू इधर भी आएगी। वो क्या होगी? वो कैपिटल होगी। कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि इसका कैपिटल भी पार्टनरशिप में आ गया। और कैपिटल किसका है? ये कैपिटल है अमजद का कैपिटल।
कितना है, इसको डिफरेंस को देख लेंगे, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस वन। क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अभी हमारे पास एसेट्स टोटल हैं, लायबिलिटीज भी हैं, तो हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो हम इक्वेशन को रीअरेंज करके कैपिटल की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं। कैपिटल की वैल्यू ऐसे मालूम कर सकते हैं कि एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो हमारे पास कैपिटल कितना हो गया, 34,000। तो हमारे पास अभी बैलेंस जो है बराबर आ गया। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की है अमजद ने, 34,000, मतलब कि कैपिटल सरमाया कितना बड़ा है, सरमाया कितना पार्टनरशिप में अमजद ने लेकर आया है। तो अमजद 34,000 लेकर आया। तो जिस तरह हमने कहा था कि जितना इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट अमजद करेगा उतनी ही रहमत जो है कैश लेकर आएगा। तो हम इधर अगर बैलेंस शीट बनाएं इनकी तो अमजद एंड रहमत बैलेंस शीट, जिसमें सबसे पहले हम एसेट्स को देखेंगे। एसेट्स में इधर से उठा लेता हूँ, कैश हो गया, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल हो गया, नोट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गई, ये इक्विपमेंट हो गई। तो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, मेरे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ गई। मैं इधर से कॉपी करके कंट्रोल एक्स कर लूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया। लेकिन मैंने इधर क्या किया, इधर मैंने अभी तक अकाउंट रिसीवेबल से अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स नहीं काटे। तो मैं अभी इधर एक सेल को इंसर्ट करके ये काट लूँगा, कंट्रोल से। ठीक हो गया, जो कि है हमारे पास ये अमाउंट है, अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स। तो मैं इधर लिख लूँगा अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स। ठीक हो गया, वो है हमारे पास 1800। इधर इसकी कैलकुलेशन इस साइड पे कर लेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। इज इक्वल टू माइनस 1800, तो वो हमारे पास आ जाएगा दिस 1800। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस वन, 16,200 हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। दूसरी तरफ हमारे पास इक्विपमेंट से भी जो है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस हुई थी। तो इक्विपमेंट हमारे पास कितनी थी, इक्विपमेंट हमारे पास 5,800 की, इसको मैं इस साइड पे लिख लूँगा और इज इक्वल टू इसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में माइनस कर दूँगा कितनी अमाउंट है, 1500 की। 1500 मैंने लेस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4,300 की मेरे पास इक्विपमेंट है। इस सब की मैं फॉर्मेटिंग सेम ही कर दूंगा, देखने में फिर अच्छा लगेगा। ठीक हो गया, हमारे पास एसेट्स हमारे जो है 41,500 हो गए। एसेट्स हमारे पास 41,500 हो गए। लेकिन ये अमजद और रहमत की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अमजद की इन्वेस्टमेंट है। तो क्यों? क्योंकि इसमें कैश में हमने पहले बोला था कि कैश अमजद उतना कैश लेकर, रहमत उतना कैश लेकर आ रहा है जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है अमजद की। तो हमने एक इधर एंट्री दूसरी भी करनी है जो कि है कि कैश आ गया और रहमत कैपिटल इंक्रीज हो गया। और कितनी अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट करेगा, 34,000 की। जितनी इन्वेस्टमेंट रहमत अमजद ने की है उतनी इन्वेस्टमेंट रहमत भी करेगा, 34,000। तो हमने कैश को इधर मजीद इजाफा करना है, इसमें इज इक्वल टू हमने 10,000 प्लस कर देना है इसमें 34,000 जो कि रहमत लेकर आए।
तो हमारे पास बैलेंस शीट का एसेट साइड आ गया 75,500। अभी हम इसका राइट हैंड साइड देखेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास लायबिलिटीज़ में अकाउंट पेएबल है, नोट्स पेएबल है, बस इसके अलावा हमारे पास लायबिलिटीज़ नहीं है। तो इन दोनों को हम लिख लेंगे, अकाउंट पेएबल और नोट पेएबल। इसकी वैल्यू हमने लिख ली, अकाउंट पेएबल और नोट पेएबल की वैल्यू हमने लिख ली। दूसरे हम लायबिलिटीज़ के बाद कैपिटल की बारी आती है। तो कैपिटल में अमजद का कैपिटल कितना था? 34,000। और कैपिटल ऑफ रहमत वो भी 34,000। तो हमारे पास बैलेंस शीट भी इक्वल आ गई। ठीक हो गया। इसको भी फॉर्मेट कर लेंगे सेम ही कलर का। तो हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड हमने क्या किया, हमने अमजद के बिजनेस के एसेट्स को रिवैल्यू किया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री का जो एसेट है वो चेंज हुआ था। उसके बाद हमने पार्टनरशिप के लिए जर्नल एंट्रीज की, जिसमें सबसे पहले हमने कैश की एंट्रीज की, उसके बाद हमने अलाउंसेस की एंट्री की, अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन की, फिर लायबिलिटीज़ की, उसके बाद कैपिटल की। और कैपिटल में एक क्लास ये भी था कि जितना अमजद नेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है उतनी इन्वेस्टमेंट जो है कैश में कर रहा है रहमत, तो उसकी एंट्री फिर हमने की, कैश की एंट्री। ठीक हो गया कि कैश आ रहा है किसकी वजह से, रहमत कैपिटल इतना ही लेकर आ रहा है 34,000। फिर हमने क्या किया, एसेट्स को इस जर्नल एंट्री की बैलेंस शीट बना ली, जिसमें एसेट्स साइड पे एसेट्स लिख ली और लायबिलिटीज़ और पार्टनर्स इक्विटी की साइड पे लायबिलिटीज़ और पार्टनर्स इक्विटी लिख ली। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई।